Good morning, students. Today we are going to study our next chapter, the sound of music. So, in this chapter, there are two parts. First one is uh, first one is the story uh, of a singer, or you can say it, music composer who was deaf and dumb, but she has completed her journey in a many tremendous way. So let's start our study. Something extraordinary. What we are? 1 minute, please. हम यहाँ से पढ़ते हैं. God may have taken her hearing. भगवान ने उसकी जो सुनने की ताकत थी वो तो छीन ली थी, बट He has given her back समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन इसके बदले में भगवान ने उनको काफ़ी कुछ बढ़िया चीज़ दे दी थी. क्या दे दी थी? वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हो महसूस कर सकती थी. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कई ज़्यादा. जैसे हम जो चीज़ देख सकते हैं या हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो सुन नहीं सकती थी, बट वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर सकती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. इसी वजह से जो उसने म्यूज़िक एक्सप्रेस किया वो बहुत बढ़िया था. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक व्यक्ति अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को मात दे के अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में बदलता था. अब शुरुआत होती है. सपोज करिए आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं उस समय जब भारी भीड़ आ रही होती है, रश आवर क्राउड. जॉसल मीन्स होता है पुश रफली, एक दूसरे को धक्का देते हुए. फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पे बहुत धक्का मुक्की हो रही थी. अ स्लाइड गर्ल, एक पतली दुबली सी लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक लड़की जो कि अपने 17 साल से कहीं ज़्यादा छोटी दिख रही थी. वॉज नर्वस मीन्स परेशान सी तो थी, येट एक्साइटेड, लेकिन परेशानी से ज़्यादा वो एक्साइटेड थी. दैट शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो हर ट्रेन को आते जाते उसकी जो वाइब्रेशन थी, झंझनाहट को महसूस करती थी. इट वॉज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग. अब देखिए, इसको समझिए कि ये जो उसका था दिन, आज वो पहला दिन था. कहाँ पर था पहला दिन? इट वॉज हर फर्स्ट डे. आज उसका पहला दिन था. प्रेस्टिजियस मीन्स बहुत ज़्यादा, रिनाउंस्ड, बहुत प्रसिद्ध, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, यहाँ पे उसको जाना था. एंड डॉन्टिंग इनफ, और ये इतना पर्याप्त था फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, जो कि किसी गांव से आया था और एकदम से बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था. जैसे कोई जो है दिव्यापुर से एकदम से पहुंच जाए लंदन पढ़ने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन most. She was profoundly deaf. Aspiring musician, a person who wants to be a musician. तो चूँकि उसको एक म्यूजिशियन बनना था और उसके लिए ये ज़्यादा कुछ बड़े जो है बिगर चैलेंज में से एक था. अब यहाँ सेकेंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. एल्विन ग्लैनीज लॉस्ट ऑफ हियरिंग had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Anvil was waiting to play the piano. एल्विन ग्लैनी जो लड़की थी, लॉस ऑफ हियरिंग, अपनी खोने की शक्ति भूल चुकी थी या खो चुकी थी. कब खो चुकी थी? अब उसकी माँ बताती है. हर मदर्स रिमेंबर, उसकी माँ को याद है. नोटिसिंग, कि उसने नोटिस किया था. समथिंग, कि कुछ गड़बड़ है. रॉन्ग विद द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग, जब उसने देखा था कि उसकी 8 साल की बच्ची पियानो पे प्ले करने के लिए, पियानो को बजाने के लिए इंतजार कर रही थी. एल्विन ने अपनी जो वो थी सुनने की शक्ति, वो बहुत छोटे पे खो दी थी. और ये नोटिस उसकी माँ ने तब किया था जब वो लगभग 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल्ड
हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, उसको बुलाया जा रहा था और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, ये उसकी माँ के वर्ड हैं कि अचानक से उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो सुन नहीं रही थी। सेज इजाबेल ग्लैनी, इजाबेल ग्लैनी वॉज द नेम ऑफ दी हर मदर। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, थोड़े दिन तक तो उसने अपने टीचर और फ्रेंड से तालमेल बिठाया, बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a special school specialist। देखिए यहाँ क्या हुआ था कि लगभग 11 साल की जब तक हुई थी उसने पूरी तरीके से अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी, उसके मार्क्स लगातार बेकार होते जा रहे थे, और उसकी जो हेडमिस्ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके गार्जियंस को बुलाया और कहा कि आप इसे कहीं ऐसी जगह ले जाइए जहाँ इसका अच्छे से इलाज हो। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, एक मिनट फॉर सॉरी, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। पता ये चला कि किसी तरीके की नस के टूट जाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। they were advised, यानी उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी गई that they should be shifted with hearing aids and सेंट टू अ स्कूल फॉर दी डीफ। उन्होंने कहा कि इसका हियरिंग इम्प्लांट कराइए और इसको किसी ऐसे स्कूल में ले जाइए जहां बहरे बच्चे पढ़ते हों। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन ने कहा कि अचानक से सब कुछ बदल गया, लेकिन एवलिन ये भी जानती थी कि उसे हार नहीं मानना है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसको अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से जीनी थी और म्यूजिक में भी उसका इंटरेस्ट था। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने देखा कि उसे एक ज़ाइलोफोन बजा रही है, माउथ ऑर्गन टाइप का एक होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया हमको भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। सारे टीचर्स ने उसको कहा कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, बट एक ही टीचर थे रॉन फॉब्स जिन्होंने उससे कहा कि हाँ, उन्होंने पहचाना कि हाँ उसके अंदर पोटेंशियल है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डिफरेंट नोट्स का मतलब होता है अलग अलग पिच साउंड पे उन्होंने अलग अलग ड्रम बजाने शुरू किए, और उन्होंने एवलिन को एडवाइस दी डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसको पहचानने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा, एवलिन ने बताया सडनली आई रियलाइज्ड, मैंने तुरंत महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से हायर ड्रम जो हाई पिच पे बज रहा है उसको सुन सकती हूँ, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे वाले हिस्से से लोअर वाले को महसूस कर सकती हूँ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, बार बार एक्सरसाइज की गई, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अचानक से उसे ये महसूस हुआ कि वो बहुत सारे म्यूजिकल नोट्स सुन सकती है अलग अलग अपने बॉडी के हिस्से से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। अब इसे क्या करना था, अब इसे ये करना था कि उसे अपने साउंड्स को और वाइब्रेशन को अलग अलग तरीके से महसूस करना था, यानी अलग अलग हिस्से को अलग अलग धुन को पहचानने के लिए ट्रेन करना था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब उसको का पास दो ही काम रह गए थे, हार्ड वर्क से इस चीज़ को आगे ले जाना। एंड देन आफ्टर शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस समय के बाद, उस दिन के बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने पूरे यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड द बाय द टाइम, एक जवान ग्रुप था, नए बच्चों का ग्रुप जिसमें उसने पूरे यूके में घूमा। और बाय द टाइम शी वॉज 16, जब तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने ये डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक अब उसकी लाइफ और म्यूज़िक अब एक ही चीज़ है। शी ऑडिशन्ड
for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. उसने रॉयल अकेडमी में इंटरव्यू दिया और अब तक का सबसे बड़ा उसने अचीवमेंट गैप किया था, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वो लेके आई थी. She gradually moved from orchestral work to solo performance. अब वो ग्रुप में नहीं गाती थी, अब वो सोलो यानी कि अकेले परफॉर्मेंस देती थी. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. अपने 3 साल के कैरियर में ही उसने बहुत सारे अवार्ड पा लिए थे. एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए एल्विन वॉट एक्सपेक्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट. वो नहीं चाहती थी कि उसे कुछ ऐसा समझा जाए कि उसने बहुत कुछ बड़ा काम कर दिया. इफ़ यू वर्क हार्ड, उसके कहना ये था, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, कि अगर तो आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो और उसके साथ कड़ी मेहनत करते हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाएंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो पहुँची भी थी सीधे ऊंचाई पे. द वर्ड्स मोस्ट sought after multi precautionist with the mastery of some thousands instrument. वो ऐसी थी जिसने हजारों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली थी, यानी वो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब उसके पास एक बहुत थका देने वाला इंटरनेशनल शेड्यूल होता था, वो बहुत जगह जाती थी. अब आज के लिए आप इतना ही वीडियो रखिए, रेस्ट इसका चैप्टर हम कल ख़त्म करेंगे. थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे.